वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये है क्या। जो फिगर मैंने बनाया है ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा और ये क्या है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा और ये है क्या। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है, जैसे हम लोग घरों में किसी पत्थर को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हैमर लेते हैं। हैमर लिया और ये ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे हिट करते हैं, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियस को, मतलब ये हमारा एटम होता है, पूरा एटम। इस एटम के मिडिल में क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को हिट करने के लिए, न्यूक्लियस के पार्टिकल को बाहर करने, मतलब प्रोटॉन्स को बाहर करने के लिए, या किसी अदर न्यूक्लियस को हिट करने के लिए जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिससे हम यहाँ पर कहीं पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट रखें, एटम रखें और इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में उसको रख दें, जो ईजिली इसे फोड़ सकें। हैमर से क्या होता है, फोड़ने तो होता है, तो इसे फोड़ सके। ये जो फोड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट है हैमर कहलाता है। वैसे ही जो हमारी फिजिक्स है, इस फिजिक्स में जो ये एटम होते हैं, इन एटम को हिट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा उसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर क्यों, ठीक है, वन डे ग्राफ क्यों। तो वन डे ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया, जिससे ये ईजिली किसी भी एटम की न्यूक्लियस को हिट कर सके, ठीक है। क्यों न्यूक्लियस क्यों एटम को क्यों नहीं। तो एटम तो निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हिट करना है। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज टोटल है पूरा का पूरा, मान लो ये पॉजिटिव है सब, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज फेंकेंगे, मान लो, या हिट करने के लिए लेकर के आए, ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज़ कर दें, कि ये रिपेल होने से पहले ही टकरा जाए। ऐसा होता नहीं होता है, तुमने कभी देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाते हैं नॉर्मल तरीके वाले, तो उसमें जैसे बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, तो ट्रक रुका हुआ था ऐसे करके और बाइक वाला आ रहा है, उसने ब्रेक लगाई, बट हो गया काम तमाम, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती, तब तक वो ब्रेक मारेगा तब तक वो हिट हो जाता है उसमें। ये मतलब है जनरेटर का। मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा चार्ज डेवलप करेगा या पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे किसी भी हम ऑब्जेक्ट को ईजिली पोटेंशियल दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी को हाई कर देते हैं, ठीक है। कितनी कर सकते हैं, तो 10⁶ के अप्रॉक्सीमेट। तो हमने मान लिया हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट के पास में अब क्या क्या है ये समझ लो। हमने एक ये सेल ले लिया, दिख रहा है सेल, खोखला सेल है, ठीक है, मेटल का है ये। अगर ये मेटल का सेल है तो ये हो गया मेटल का सेल, मेटल सेल। क्या मेटल सेल, ये तकरीर नहीं है, ठीक है, ये मेटल सेल है, मेटल सेल, ठीक है। ये इसका मेटल सेल हो गया। इस मेटल सेल के पास में अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस मेटल सेल, हमने एक मेटल सेल लिया, इस मेटल सेल को यहाँ कंक्रीट का बॉक्स है उसके ऊपर रख दिया ऐसे करके, ये कंक्रीट का बॉक्स, ये पूरा का पूरा, ठीक है। हमने कई इमेज देखी हैं जिसपे एक लड़की इसके ऊपर हाथ रखती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा फिजिक्स की कई बुक में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल का सेल है, इस मेटल के सेल के साइड में कंक्रीट है, क्रीट स्टैंड मान लो ये, ठीक है। मिडिल में क्या है, ये पुली लगाई है हमने, ये पुली है, इस पुली का नाम रखो P1। ये भी एक पुली है, इसका नाम रख लो P2, ठीक है। ये जो इसके बीच में लगाया गया ये क्या है, तो ये नायलॉन बेल्ट है, नायलॉन बेल्ट, ठीक है। ये सिस्टम क्या है और ये क्या है, ये मोटर है। मैं सबके भी सिस्टम बताता हूँ अभी क्या क्या हो गया। ये क्या है, ये कॉम्ब है,
कैसा लग रहा है? जैसा हम लोग घर में कंघा नहीं यूज़ करते हैं वैसे तो दिख रहा है ये, ठीक है। ये कॉम, तो ये कॉम C2 मान लो, ये कॉम C1 मान लो, कॉम C1, कॉम C1। अब ये क्या है? तो ये हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन बैटरी है ये, ठीक है। हाई टेंशन बैटरी, ये मोटर हो गई, ये पुली हो गई, और ये भी एक नायलॉन की बेल्ट है मान लो ये, और यहाँ इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ बचा इसमें? कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक बड़े से कवर में कवर कर देंगे ऐसे करके, मान लो ऐसे करके ये कवर कर दिया, ये हमारा वनडेग्राफ जनरेटर बन गया पूरा का पूरा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हमने ये सब बनाया है ये है क्या एक्चुअल में। ये हमने इतना सिस्टम तो बना दिया, क्यों बना दिया? तो इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है इसमें। अब इसमें आ जाओ कि इसमें है क्या एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पर जब हमने हाई टेंशन बैटरी लगाई है, नायलॉन की बेल्ट लगाई है, तो नायलॉन की बेल्ट क्या होती है? इंसुलेटर होती है पूरी की पूरी। ये इंसुलेटर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इंसुलेटर है, और हमने यहाँ पर हाई टेंशन वोल्टेज दे दिया इसको। ये हम अगर इसको हाई टेंशन वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर देखो जब ये प्लस 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 बनाएगा तो यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे? निगेटिव, इंडक्शन हो जाएगा। तो देखो जब हम यहाँ पर हाई टेंशन बैटरी से इसका पॉजिटिव साइड इस कॉम के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। दूसरी बात, हमें पता है कि प्लस बहुत हैवी होता है, प्लस चार्ज बहुत हैवी होता है, वो मूव नहीं करता। तो क्या करेगा, यहाँ पर जो इंडक्शन होगा, ये प्लस है ना, ये प्लस इसमें जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा प्लस है, और ये नायलॉन की बेल्ट है, ये कैसी निगेटिव चार्ज, मतलब सॉरी इंसुलेटर है, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखो इसने माइनस बनाया, और इसके साइड पे क्या बन जाएगा? प्लस। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये सारा पॉजिटिव, नायलॉन की बेल्ट कैसी बन जाएगी? निगेटिव। निगेटिव यहाँ से चल करके आएगा, और यहाँ पर इस पॉजिटिव को क्या करेगा? ज़ीरो, न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव बन जाएगा, ये मान लो ये पॉजिटिव। ऐसे ही ये सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तब तक मोटर से सप्लाई आ जाएगी, मोटर इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाली पुली ऐसे घूम जाएगी। तो पुली जब ऊपर की तरफ घूमेगी इधर की तरफ, तो ये सारे प्लस कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर। ये सारे प्लस पहुँच गए यहाँ पर, अभी यहाँ पहुँचे, पर सेकंड की बात समझ लो, ठीक है। फिर अब यहाँ पर कैसा हो गए? सारे के सारे न्यूट्रल हैं अभी, फिर पॉजिटिव इंडक्शन हुआ, फिर पॉजिटिव बन गए, तब तक पुली ने इसको फिर आगे घुमा दिया, ठीक है। पुली लगातार घूम रही है, ये भी याद रखो, मैं तुम्हें पर सेकंड की बात बता रहा हूँ। तो ये जो 4 प्लस थे अब ये 8 प्लस हो गए, 8 प्लस हो गए। फिर ऐसे सारे के सारे बनते जाएंगे, समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पर? फिर समझ लो, यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है, ये कॉम पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से नायलॉन की बेल्ट कैसी थी? न्यूट्रल। पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में हुआ इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे बने निगेटिव, निगेटिव आके इसमें चले गए क्योंकि टच है ये, निगेटिव इसमें आ जाएंगे तो ये यहाँ पर न्यूट्रल करेंगे, यहाँ सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, सारे पॉजिटिव गए ऊपर क्योंकि पुली घूम गई, ठीक है। फिर ऐसे लगातार होता रहेगा तो ये सारे कैसे बन जाएंगे? पॉजिटिव बनते जाएंगे, ठीक है। अब कॉम 2 पे आ जाओ, ठीक है। सबका वर्क समझ लो, मोटर क्या काम कर रही है? नायलॉन बेल्ट को घुमाने का, जैसे कि हम लोग वो चक्की उक्की पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता नहीं होता है, ठीक है। इसे घुमाने का काम कर रही है और ये घूम रही है ऐसे करके। अब ये सारे पॉजिटिव यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब हमको पता है किसी भी सरफेस के अंदर, जैसे मान लो कि ये सरफेस थी हमारी ये यहाँ पर, ठीक है, और इसको हमने खोखला कर दिया ये। अब हम इसके अंदर क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या सरफेस के अंदर रहेगा? नहीं रहने वाला। कहाँ पहुँच जाता है? सरफेस के ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये चार्ज पहुँचा। अब ये देखो कॉम में यहाँ पे कनेक्ट है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव यहाँ पहुँच रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव पहुँच गए, ठीक है। पॉजिटिव ये है, ये प्लेट कैसी थी? न्यूट्रल, ठीक है। इसने इंडक्शन किया, यहाँ निगेटिव बनाए, यहाँ पर इस सिरे पर इसने सारे निगेटिव बना दिए, मान लो यहाँ पर सारे निगेटिव बना दिए। अब ये सारे निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेंगे? इस वाले पॉजिटिव क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे, और इस जो यहाँ पर इंडक्शन हुआ है ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव को ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऊपर भेज देगा, ये भेज दिया ऊपर,
ये चार, चार तो पहले गए थे, फिर ये चार और ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा का पूरा चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर इतना? समझो, जब ये वाले चार इंडक्शन होंगे यहाँ पर बनेगा निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव इस प्लस को करेगा न्यूट्रल, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर बना है तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। निगेटिव बनते ही ये पॉजिटिव कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। जब पुली घूम जाएगी तो ये वाली जो इतना पार्ट था ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना पार्ट ऊपर जाएगा, फिर घूम के ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा सोचो। एक चार्ज ने पोटेंशियल कितना बनाया, मान लो इतना बनाया, Q बाई आर, ये रेडियस है R, मान लो इतना बनाया, तो इतने सारे चार्ज कितना बनाएंगे, मैक्सिमम 10⁶ बना सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। 10⁶ वोल्टेज बना सकते हैं। ये इतना समझ में आया। हाई टेंशन बैटरी क्या होती है? हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन सप्लाई सुना ना, जो ये सप्लाई सुनी है, 11,000 लाइन सुनी है ना, है ना। घर के बाहर जाती 3,000 कहते इस पे कपड़े में सुखाना, ऐसा होता ना। 33,000 वाले पे, ठीक है, 33 kVA होता है। ये हो गया इतना। तो अब एक और सब लोग बात हमारी, हाई टेंशन बैटरी का मतलब ये है, हमने बहुत सारी बैटरी फिक्स की जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बहुत इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि यहाँ पर ये लगते ही लगते यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बस बैठा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैटरी लगी हाई टेंशन, तो हमें लगेगा ये हमें खींच रहा है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसका हाई टेंशन का मतलब ये है, हाई टेंशन, ठीक है। बहुत टेंशन में बैठा हुआ है। जैसे मान लो कि शिकारी बैठा हुआ है, अब कोई भी हिरन निकलेगा, बस शिकार पे ऐसे बैठा ताने बैठा है, बस आओ, ठीक है। हाई टेंशन का मतलब ये भी होता है। दूसरा हाई टेंशन, बहुत टेंशन में बैठा हुआ है, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे यहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल जैसे ही, इसका मतलब हाई टेंशन, ठीक है। ये इतना हो गया। अब दूसरी बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये सब बन रहा है, ये चार्ज बन गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होने वाला है, ये पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल इंक्रीज होने से क्या होगा, क्या होगा पता नहीं। तो पोटेंशियल जब इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम जब पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा कितना, 10⁶, तो क्या पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी का कोई थ्योरम है जिससे हम इसको क्लियर कर सकें? तो हमने मान लिया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V=W/Q, ये होता है ना। तो W कितना हो जाएगा, VQ, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज वाले, ठीक है। कितने चार्ज हैं, मान लिया हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है वो है 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है, इतना है। अब हमने इसको जो चार्ज कर दिया मैक्सिमम 10⁶, तो कितना बचने वाला है, 6, और ये 6 कैंसिल, 10 बचेगा ना। 10 क्या, जूल। तो जो ये जूल बच रहा है 10 जूल, ये तो उसने काम किया ना। तो जो ये काम कर रहा है, ये जो वर्क है इसका, ये वर्क यहाँ पर कहाँ काम आने वाला है, तो यहाँ काम नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इस वर्क को हम किस में चेंज कर देंगे, कुछ समझ में आया, 12mv², ठीक है। mgh में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम कैसे हम करेंगे, तो हमने मान लिया, हमने एक यहाँ पर रखा टारगेट अपना, या कहीं भी टारगेट रख लो, और हमने यहाँ पे अपना चार्ज रख दिया जिसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ करनी है। जैसे मान लो यहाँ पर हम 10⁻⁻⁶ कूलाम का चार्ज रखेंगे, प्लस का, ठीक है, माइक्रो कूलाम का। अभी इसका पोटेंशियल कितना है, R मान लो 10 है, मान लो इतना है।
एक चार्ज, ये अकेला चार्ज था, जब हमने इसको वान डे ग्राफ जनरेटर के अंदर रखा तो इसको इतने सारे चार्ज मिलेंगे। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। जैसे समझो, यहाँ पर हमारे पास एक कैविटी है, इसका पोटेंशियल हमने सॉल्व किया, आ गया 3 वोल्ट मान लो, ठीक है। अब 3 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल है, सब जगह 3 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक चार्ज भेजा यहाँ पर अंदर, ठीक है। अब बताओ, जब यहाँ पर चार्ज भेजेंगे तो उस चार्ज के पास कुछ पोटेंशियल है। मान लो हमने जो चार्ज भेजा वो चार्ज क्यू है, इसकी वैल्यू है 1 कूलम और इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है। ये 2 वोल्ट ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनने वाला है? 5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे करके जो पर चार्ज है, सभी चार्ज 2-2 वोल्ट लेके जा रहे हैं। हमने चार्ज कितने भेज दिए? 100। कितना वोल्टेज हो गया? 200 हो गया। तो अब नया चार्ज कितना हो गया? 203, ठीक है। पहले वो कितने वोल्ट की एनर्जी दे रहा था हमें? W इंटू Q कितनी आ रही थी? 3 जूल मान लो। अब कितनी आएगी? 203 जूल। हमने और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हमने 500 चार्ज भेज दिए तो कितना हो जाएगा? 1003। मतलब क्या है, अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से कैविटी के अंदर भेजेंगे तो उसका जो पोटेंशियल होगा और जो पहले से पोटेंशियल होगा दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, और चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा। जब इंक्रीज़ होता रहेगा तो जब हमने यहाँ पर ये वाला चार्ज पार्टिकल रखा था, हम चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल किसी एक टारगेट को, हमने मान लिया यहाँ पे टारगेट रख दिया, हमने इसको फोड़ना है, ठीक है। शुरुआत में इसके पास एनर्जी 3 जूल थी, 3 जूल मान लो 10 जूल थी, तब नहीं कर पा रहा था, वेलोसिटी ही नहीं थी इसके पास। बट जब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए तो इसकी जो एनर्जी है वो इतनी आ गई जूल। अब तो ये कर सकता है। तो देखो यहाँ पर प्लस है, ये सारे प्लस है। अब क्या होगा? रिपेल होगा। ये कहाँ जगह है इसके जाने के लिए? यहाँ जगह है, कनेक्शन तो है नहीं। जहाँ पर उसे जगह मिलेगी वहाँ भाग जाएगा और आ करके यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। तो दूसरी बात, इसके अंदर भरेंगे क्या हम? ये यहाँ पर ये सब सिस्टम है, इसके अंदर क्या भरते हैं? तो मीथेन गैस भर सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली मीथेन गैस भरते हैं, जिससे यहाँ पर ये सिस्टम सही रहता है, ठीक है। अब अच्छा, इतना इसमें है क्लियर, ये इसका मतलब है। अब इसमें तुम लिखोगे क्या क्या? अब इसे प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल में क्या लिखोगे? सोचो। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या लिखोगे? जो चार्ज होता है शार्प एज पे सबसे ज़्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी शार्प एज पर सबसे ज़्यादा होती है। शार्प एज क्या होते हैं? शार्प एज क्या होता है? मतलब जैसे मान लो ये हमने एक बनाया ऐसा, यहाँ पर हमने चार्ज दे दिया, सब इक्वल डिवाइड है। अगर इस सरफेस को हम ऐसे ऐसे कर दें तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा आ जाएगा और जहाँ पर कम कर्व होगा वहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि शार्प एज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और जहाँ पर शार्प एज नहीं होती वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है। इसका पहला रूल। दूसरा रूल, अगर हम किसी कैविटी के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। और इतना हो गया, 2 प्रिंसिपल इनफ है। फिर तीसरे में आ जाओ। इसमें लिखोगे तुम इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, ठीक है। वर्किंग से पहले एक हेडिंग बना लो, ये 4 नंबर डालो, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब तुमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिए थे इसे बनाने के लिए, उसके बाद वर्किंग बताइए, फिर चाहो तो डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वर्किंग एक ही होता है। फिर इसकी यूज़ लिख दो, यूजेस क्या यूज़ है इसका। तो यूज़ तुमको मैंने पहले बता दिया, इसका यूज़ है किसी भी पार्टिकल को हिट करने के लिए, ठीक है, क्लियर। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज भेजते हैं तो उसका मतलब कितना हो जाता है वो, ठीक है।
तो अगर हम कैविटी के अंदर चार्ज भेजेंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।